नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया पिछली सभा में 4.1 को पूरी को हमने फिनिश कर लिया था मेरे भाइयों। तो आज की सभा में हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक सीखेंगे आर्गटल, और पता क्या सीखेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, जो बहुत ही काम आएगा। और आपकी प्रश्नावली 4.2 को भी इसी सभा में हम फिनिश कर डालेंगे मेरे साथियों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से, चीजों से, व्यक्तियों से, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन सभी चीजों से हटाकर केवल इस बोर्ड पर आप केंद्रित करिए मेरे साथियों। तो देखिए क्या सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे हम आर्गटल। यहां पर तो देखें, कोई सम्मिश्र संख्या आपकी, कोई भी एग्जांपल आप मन में सोच लीजिए, जैसे कि 3 प्लस में 4 आइटा सोच लिया हमने, 3 प्लस में आइटा 4, आइटा को आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, उससे तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है मेरे भाई सम्मिश्र संख्या पर। तो Z1 बराबर में, मतलब Z बराबर में 3 प्लस में आइटा 4 कोई हमारी क्या है, सम्मिश्र संख्या है। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर, क्या होता है ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म, जिसमें हम छोटे कोष्टक के अंदर दो अवयवों को कोमा द्वारा पृथक करके लिखते हैं विशेष नियम द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं मेरे भाई। कोई विशेष नियम के द्वारा पृथक करके लिखते हैं। तो देखें, कोई सम्मिश्र संख्या Z बराबर आपकी क्या है, x प्लस में आयोटा बाई है भाई, x प्लस में आयोटा बाई। इसे मैं क्रमित युग्म x y के रूप में लिखूंगा, जो कि क्या है, खास बात क्या है मेरे भाई, जो कि एक्स वाई तल में स्थित एक अद्वितीय बिंदु होगा भैया। क्या होगा, एक अद्वितीय बिंदु होगा। आप सुनिए मेरे साथियों, तो सम्मिश्र संख्या Z बराबर x प्लस में आइटा वाई को क्रमित युग्म x y के रूप में लिखेंगे, जो कि एक्स वाई तल में स्थित एक अद्वितीय बिंदु होगा। जैसे कि आपको Z में बराबर में 2 प्लस में आइटा 3 किस बिंदु के संगत है, ये किस बिंदु के संगत है मेरे भाई, x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर है 2 और y 3, और Z2 वाली दूसरी सम्मिश्र संख्या माइनस में 3 आइटा बिंदु माइनस में 4 माइनस में 3 के संगत है मेरे साथियों। तो यहां पर आर्गट प्लेन की आपकी परिभाषा क्या बनेगी, वह तल, बड़े ध्यान सुनिएगा मेरे साथियों, वह तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं आर्गट तल कहते हैं। कौन सा तल कहते हैं मेरे भाई, आर्गट तल कहते हैं। अब बात करते हैं एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को कौन सी सम्मिश्र संख्या द्वारा दर्शाएंगे मेरे भाई एक्स अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब क्या है, एक्स तो होगा, वाई क्या होगा, 0 होगा, और वाई 0 का मतलब उसमें काल्पनिक भाग ही नहीं होगा, केवल और केवल वास्तविक भाग होगा। और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का मतलब केवल और केवल कौन सा भाग होगा हमारा, काल्पनिक भाग होगा, वास्तविक भाग नहीं होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की सम्मिश्र संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस में आयोटा 0, तथा y अक्ष पर स्थित बिंदु की आपकी जो सम्मिश्र संख्या होगी 0 प्लस में आयोटा y से दर्शाते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, ज्यादा इनका यूज नहीं आएगा मेरे साथियों। अब क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, अभी सीख लेते हैं भैया, अगले 5-7 मिनट के अंदर, यहां पर विद इन 5-6 मोर मिनट, ठीक है। चलिए भैया सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं यहां पर, किसको, सम्मिश्र संख्या के ध्रुवीय रूप को। देखिए थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, यहां पर इंग्लिश में बोले तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, इंग्लिश में कहें तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, यहां पर कौन सा रूप भैया, ध्रुवीय रूप। तो यहां पर अब इसको शुरू करने जा रहे हैं हम, क्या कहता है, ध्रुवीय रूप को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या होता है मेरे साथियों, ये माना कोई सम्मिश्र संख्या, सपोज दैट, माना कोई सम्मिश्र संख्या है हमारी Z बराबर, मान लेते हैं x प्लस में आयोटा y ही मान लेते हैं, x प्लस में आयोटा y, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Z बराबर x प्लस में आयोटा y, Z बराबर में x प्लस में आयोटा y, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब समझेंगे, देखे ये रहा हमारा x y तल, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, x डैश y और y डैश। चलो भैया अब देखिए मेरे साथियों,
यहां पर कोई बिंदु बी है, बी पॉइंट है यहां पर, और यहां से कितनी दूरी तय कर ली हमने, एक्स। भाई एक्स अक्ष पर चल रहे हैं, और देखें यहां पर है हमारा एंगल थीटा, कोई एंगल थीटा है, क्या है, थीटा, और यहां पर बिंदु है ए, और यहां पर एंगल 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज हमने बनाया। तो यह आर बराबर में यह आ जाएगा आपका, जब आप पास वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई, एक्स आ गया, वाई आ गया, तो कर्ण आपका ही जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये आपका पता क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी सममित संख्या का मापांक है मेरे भाई, है क्या है, मापांक। तो आपका एक्स आ गया, वाई आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये आपका पता ही होगा 0,0। अब हमें इसमें एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, और वाई की वैल्यू चाहिए, भाई एक्स की चाहिए और वाई की चाहिए, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस थीटा, सबसे पहले निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा होता क्या है हमारा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपो। तो कोस थीटा बराबर बेस कितना है भाई, जिस पर 90 डिग्री एंगल हो और थीटा हो, वो हमारा बेस हो जाता है एक्स। तो एक्स डिवाइड में आर, आर क्या है, कर्ण यानी कि हाइपो, आर। अब हमें वैल्यू आर की चाहिए, एक्स की चाहिए, वी नीड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कोस थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर वाई अपॉन आर। वही आर की वैल्यू क्या है मेरे साथियों, आर यहां पर क्या है, आर इज मॉड्यूलस, क्या, आर इज मॉड्यूलस ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस में आयोटा वाई की। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, आर साइन थीटा। तो y की वैल्यू आ गई हमारी आर साइन थीटा, x की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू को आपको क्या रखना है, इसमें रखना है समीकरण, मतलब इसमें रखना है समित संख्या z बराबर में x प्लस में आयोटा y में। चलिए भैया रख देते हैं। तो z बराबर रखने के बाद ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, z बराबर एक्स आर कोस थीटा प्लस में आर साइन थीटा। आयोटा कहां गया, ये रहा आयोटा। तो आर दोनों में से मैंने क्या ले लिया, कॉमन आर है क्या, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ये आर आपका बाहर है, तो जेड बराबर में आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई का। क्या है ये पोलर रिप्रेजेंटेशन, वियर आर इज क्या है हमारा, आर है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, मॉडुलस ऑफ जेड क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ जेड। और थीटा क्या है, थीटा ये है हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा बराबर आर्गुमेंट यानी कि पूर्णांक, आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्या भाई, समित संख्या जेड का पूर्णांक आयाम है हमारा थीटा। आर आपका देखिए मापांक ऐसे बराबर कर देंगे, आर आपका मापांक जेड के बराबर है, ये आर आपके मापांक जेड के तुल्य है, मॉडुलस है मापांक है। अब सुन लेते हैं एक खास कंडीशन मेरे भाई, जब आपकी जो ये थीटा है ना पूर्णांक की वैल्यू किसके बीच में आ जाए, माइनस पाई, किसके, माइनस पाई, और हमारी बीच में आ जाए भाई पाई के, यानी कि पाई तो के माइनस पाई तो यानी कि अंतराल में अपवर्जित है, और जो पाई है वो अंतराल में इंक्लूड है, सम्मिलित है, अंतर्विष्ट है यहां पर। तो अगर ऐसे आ जाए थीटा की वैल्यू इनके बीच में, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, मुख्य आयाम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, मुख्य आयाम। और इस मुख्य आयाम की वैल्यू पता है कैसे निकाली जाएगी, इस मुख्य आयाम की वैल्यू निकाली जाएगी आपकी, देखें ध्यान से देखिएगा भैया, इसकी वैल्यू निकालेंगे मुख्य आयाम की। यहां पर वैल्यू देखें, मुख्य आयाम tan थीटा बराबर मापांक y अपॉन एक्स। भाई y क्या है, काल्पनिक भाग, और x क्या है, इमेजिनरी भाग, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक भाग है। काल्पनिक भाग तो y हो जाएगा, वास्तविक भाग x हो जाएगा। y मतलब जो आयोटा के गुणांक में, आयोटा के गुणांक में क्या है, y ही है हमारा, 5 हो 6 हो वो तो देख लेंगे। तो tan थीटा बराबर y अपॉन x। इसके लिए खास बात, अब आपको क्वाड्रेंट और पता करने होंगे मेरे भाई, जैसे कि ये दोनों प्लस है, x भी प्लस y भी प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में होगा फिर, पहले क्वाड्रेंट में, x प्लस y माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, वही x भी माइनस y भी माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पर आपका x तो माइनस लेकिन y प्लस तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, इस टाइप से। तो देखें कैसे निकालेंगे आप मुख्य आयाम की वैल्यू, तब आप मुख्य आयाम की वैल्यू निकालेंगे, बड़े ध्यान समझिएगा। यहां पर देखें, पहले में है तो थीटा, दूसरे में है तो पाई माइनस में थीटा, और अगर तीसरे में है तो
माइनस पाई प्लस में थीटा, और अगर चौथे में है तो माइनस थीटा। यहां पर भाई चौथे में तो माइनस में थीटा, पहले में तो थीटा, दूसरे में तो पाई माइनस में थीटा, तीसरे में तो माइनस पाई प्लस में थीटा। ये क्या है हमारा भाई मुख्य आयाम निकालने का तरीका इच क्वाड्रेंट में, प्रत्येक चतुर्थांश में। यहां पर भैया अब बात करते हैं किस चीज की, अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 की। चलिए भैया प्रश्नावली 4.2 को शुरू कर लेते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका ध्रुवीय रूप है किसी समित संख्या का, वियर आर आपका मॉडुलस है, और किस समित संख्या का जो समित संख्या दी गई है उसका मापांक है, और थीटा आपका क्या है कोणांक है भैया। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन मैक्स, यहां से कुछ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर फेलो क्वाड्रेंट में तो वही थीटा ही हो जाएगा मापांक, सॉरी कोणांक, और अगर नहीं है तो आपका पाई माइनस में थीटा करेंगे, माइनस पाई प्लस में थीटा करेंगे, थर्ड में तो, फोर्थ में तो माइनस में थीटा कर देंगे, बस ऋणात्मक कर देंगे। यहां पर मान लीजिए थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई 4 आई है, और ये आपकी समी संख्या फोर्थ क्वाड्रेंट में चौथे चतुर्थांश में है, तो पता क्या आ जाएगा माइनस थीटा आ जाएगा यहां पर कोणांक या आयाम। चलिए भैया अब बात करते हैं सवाल नंबर पहले की, कौन से की प्रश्नावली 4.2 के। क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मापांक और कोणांक समी संख्या का। समी संख्या हमें दी गई होगी, उसका मापांक और कोणांक ज्ञात करेंगे। एनसीईआरटी आपके सामने जरूर रखी होनी चाहिए भैया। तो देखें मापांक और कोणांक प्रश्नावली 4.2 को आज की इसी सभा में हम इसे फिनिश कर देंगे भैया। थोड़ी सी लंबी सभा होगी लेकिन इसी की इसी सभा में फिनिश कर देंगे। प्रश्न 1 से 2 तक समित संख्याओं का में प्रत्येक का मॉडुलस और आपका आर्गुमेंट ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, पहला सवाल हमें दिया गया, देखें -1 माइनस में आयोटा √3, -1 माइनस में आयोटा √3। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है, मापांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका मॉडुलस मापांक जो भी है। तो देखिए मापांक आपका आर के तुल्य होता है, और आप जानते हैं मापांक निकालना क्या, कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे सिखाया था हमने सीखा था मापांक निकालना कि भाई वास्तविक भाग का भी स्क्वायर कर दिया था और काल्पनिक भाग का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ा था और अंडर रूट उस पर लगा दिया था। तो देखें -1 का स्क्वायर प्लस में माइनस में √3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3 और 1 4 यानी कि 2, अरे 4 आ गया और उसमें 2 बाहर आ गया। अब बात करते हैं आपके किसकी, अब बात करते हैं हमारे कोणांक की। यहां पर तो कोणांक पता कैसे निकालेंगे, कोणांक निकालेंगे हम ऐसे, कोणांक निकालने के लिए पता क्या करेंगे, कोणांक थीटा बराबर, जब भी तो आप सबसे पहले मान लेते सबसे पहले आप मानेंगे, माना इसका ध्रुवीय रूप, माना इसका ध्रुवीय रूप, भाई इसका क्या ध्रुवीय रूप, क्या होगा इसका ध्रुवीय रूप हमारा z बराबर r कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये ध्रुवीय रूप है। अब हमारा r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली भाई, कितनी है 2। अब बात किसकी है, थीटा की। ये देख लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा भैया। कौन सा क्वाड्रेंट में होगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थीटा बराबर हम कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर वाई अपॉन मैक्स, वाई माइनस में √10, एक्स भी आपका माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा हमारा √3, क्योंकि मापांक लग रहा है। और आप बता दीजिए मेरे भाई √3 कब होता है रे, √3 होता है हमारा कितने पर होता है √3, π/3 पर। तो 10π/3 यहां पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3, क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं थीटा की वैल्यू, आयाम की वैल्यू -π प्लस में थीटा, यानी कि -π में कुछ ऐड कर देंगे, तो -π प्लस में π/3, माइनस में पाई प्लस में π/3 कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में 2π/3 आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा, माइनस में 2π/3। किसकी वैल्यू आई है, ये थीटा की वैल्यू। अब आप इसे यहां पर रख दीजिएगा तो आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो z बराबर r कितना है 2, r कितना था हमारा 2, r यार r क्या है हमारा मॉडुलस मापांक, और थीटा कोणांक। तो cos कितना हो जाएगा, cos माइनस में 2π/3, माइनस में 2π/3। लेकिन हमें इसका मापांक और कोणांक ज्ञात करना था, सम्मित संख्या मतलब ध्रुवीय रूप, इसका हमें ज्ञात करना ही नहीं था, फिर भी हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos माइनस में 2π/3 प्लस में आयोटा साइन माइनस में 2π/3। लेकिन इसने मापांक और कोणांक पूछा था, तो कोणा मापांक हो जाएगा 2, कोणांक हो जाएगा माइनस में 2π/3। अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ लेते हैं मेरे साथियों। मजा आ रहा होगा ना, अच्छे सवाल है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो भैया मजा ही आएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में भी यही मापांक और कोणांक हमें ज्ञात करने हैं, और सम्मित संख्या का ध्रुवीय रूप भी हम ज्ञात कर देंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में √3 प्लस में आयोटा,
दूसरा क्या है, माइनस में √3 प्लस में आयोटा, माइनस में √3 प्लस में आयोटा। ये आपकी क्या है, सम्मिश्र संख्या है। क्या है, सम्मिश्र संख्या। अब इसका क्या ज्ञात करना है हमें, सबसे पहले तो मापांक ज्ञात करेंगे। माना इसका ध्रुवीय रूप, माना इसका ध्रुवीय रूप हम ज्ञात करेंगे मेरे भाई। इसका माना इसका ध्रुवीय रूप क्या है हमारा, इसका ध्रुवीय रूप है हमारा आर जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा है। चलो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, देखिए आर्गुमेंट सॉरी मापांक मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर बराबर अंडर रूट माइनस में √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस में 1 4 और 4 का 2। तो मॉडुलस क्या है हमारा भाई, मापांक क्या है मेरे साथियों, मापांक आया हमारा 2। अब क्या ज्ञात करेंगे, जब मापांक आ जाएगा तो मापांक आने के बाद हम ज्ञात कर लेंगे क्या, कोणांक। और कोणांक के लिए tan थीटा बराबर y अपॉन मैक्स, y पहचानो x पहचानो, y आपका 1 है और x आपका माइनस में √3 है। कौन सा क्वाड्रेंट में है वो सही, कौन सा क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव है। और अगर x नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, पहले में भी, थर्ड में भी होता है, दूसरे में और थर्ड में, लेकिन y पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव किस में होता है फिर आपका, पहले में और चौथे में, और दोनों भाई x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस में होता है, सेकंड में। तो ये आपका कौन से में आएगी, सेकंड में आएगी। तो सेकंड में आप निकाल लेंगे, तो tan थीटा बराबर y अपॉन मैक्स, y कितना है 1, x कितना है आपके पास माइनस में √3, तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो अब आपको हो जाएगा tan थीटा बराबर tan का कितना होता है 1/√3 π/6, π/6 मीन्स 30 π/6। तो थीटा की वैल्यू यहां पर π/6 आई। लेकिन भाई ये तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आयाम निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस में थीटा करते हैं। तो पाई माइनस में π/6, तो 5 π/6 आ गया। वैसे तो इसने क्या नहीं पूछा है हमसे, ध्रुवीय रूप, लेकिन हम इसका ध्रुवीय रूप भी निकाल देते हैं भैया। तो z बराबर r कितना हो गया 2 5 π/6 आयाम cos 5 π/6 प्लस आयोटा साइन 5/6, साइन 5 π/6। अरे वोर तो नहीं हो रहे हो ना, अरे वोर मत हो मेरे भाई, एनर्जी रखो, जोश रखो, उत्साह रखनो कि सवाल करने हैं, इंटरेस्ट लेना है, प्रोसेस में मजा लेना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी मेरे भाई, सिर्फ प्रोसेस में मजा लेते हुए चलना है। जब प्रोसेस में मजा आने लग गया ना मेरे साथियों, तो लेजेंड ही बनेंगे भैया। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। यहां पर सवाल नंबर तीसरा क्या है हमारा, 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। अब देखिए ध्रुवीय रूप हमें बताना ही है तो बता ही देंगे, और ध्रुवीय रूप बताने के लिए हमें मापांक चाहिए, कोणांक चाहिए। पहले मापांक ज्ञात कर लेंगे, फिर कोणांक ज्ञात कर लेंगे, फिर उनका पोलर रिप्रेजेंट कर देंगे हम उसे। सवाल नंबर तीसरे को करते हैं यहां पर। चलिए भैया सवाल नंबर थर्ड की तरफ बढ़ लिया जाए। तो सवाल नंबर थर्ड हमारा क्या है, सवाल नंबर थर्ड है हमारा, देखें 1 माइनस में आयोटा का ध्रुवीय रूप, 1 माइनस में आयोटा का ध्रुवीय रूप। माना इसका ध्रुवीय रूप, इसका यानी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा है। नो प्रॉब्लम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं होगी। आप चलिए भैया tan थीटा बराबर, सॉरी मापांक ज्ञात करेंगे सब पहले। तो r बराबर मॉडुलस, क्या आएगा वो मॉडुलस हमारा, तो वो मॉडुलस आ जाएगा हमारा 1 का यानी कि वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस में काल्पनिक भाग का स्क्वायर, और अंडर रूट लगा ही दिया मैंने। तो 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा √2। ये आपका मॉडुलस है √2। देन क्या निकालेंगे, देन निकालेंगे हम वो कोणांक। तो कोणांक तो आपको पता ही है tan थीटा बराबर y मापांक में मोड में y अपॉन में x, y की वैल्यू पहचानो फिर x की वैल्यू पहचानो और दोनों को डिवाइडेशन कर दो, आपका निकल जाएगा थीटा। तो y की वैल्यू माइनस में 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन में 1, लेकिन मोड लगने के कारण 1 कब होता है, tan आपका 1 किस पर होता है, किस कौन से एंगल पर होता है हमारा 45 पर, यानी कि 5/4 पर। तो tan थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा tan π/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4 आ गई भैया। लेकिन क्वाड्रेंट भी तो पता करना होता है ना, कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में, अरे प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कितना हो जाएगा माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू पता कितना आएगी माइनस में π/4 आयाम।
अब देखें जेड बराबर आर की वैल्यू तो आपकी √2 आ गई, और आपकी कोस माइनस में π/4, कोस माइनस में π/4 लिख दिया, प्लस में आयोटा साइन माइनस में π/4। अब ऐसे मत करने लग जाना, कैसे, माइनस को बाहर निकाल दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे, यही इसका ध्रुवीय रूप है। अब बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की भैया, माइनस में 1 प्लस में आयोटा। चलिए अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। आई होप आपके एकदम क्लियर हो गए होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गए होगा भैया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, सवाल नंबर 4 कहता है क्या, ये अब आपको दे दिया है -1 प्लस में आयोटा का ध्रुवीय रूप है। -1 प्लस में आयोटा, वहां पर पिछले में क्या था 1 माइनस में आयोटा, इसमें क्या है माइनस का 1, यानी कि वास्तविक को तो माइनस कर दिया, काल्पनिक को धनात्मक कर दिया। पिछले में वास्तविक धनात्मक था, काल्पनिक ऋणात्मक था। तो माना इसका ध्रुवीय रूप, माना इसका ध्रुवीय रूप हमारा, माना इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, इसका ध्रुवीय रूप हमारा वो होगा जेड बराबर आर कोस थीटा आयोटो साइन थीटा, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले निकालेंगे हम आर, मॉडुलस मापांक। भाई आर की तो हमें नीड है तो आर निकाल लेते हैं। माइनस में 1 का स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर, प्लस में काल्पनिक भाग का स्क्वायर और अंडर रूट लगाई दिया मैंने, तो ये हो गया। अब कितना आएगा आपका √2, तो मापांक कितना आ गया हमारा √2। अब क्या ज्ञात करेंगे कोणांक, और कोणांक का तो पता ही होगा आपको, tan थीटा बराबर y/x, y 1 x माइनस में कितना आ गया 1, 1 कितने पर होता है हमारा, 1 होता है हमारा 45 डिग्री यानी कि π/4 पर, वही आपका π/4। तो tan थीटा बराबर tan π/4, तो थीटा की वैल्यू यहां पर π/4 आई, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में पाई माइनस में π/4 हो जाएगा। पाई माइनस में थीटा करते हैं ना कौन निकालने के लिए, आयाम निकालने के लिए, π/4, तो यह आ जाएगा आपका 3π/4। तो यार थीटा की वैल्यू यानी कि कोणांक की वैल्यू तो 3π/4 आ गई, और आपकी मापांक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √2। तो आपका ध्रुवीय रूप क्या आ गया फिर, जेड बराबर √2 cos 3π/4 आयोटा साइन 3π/4, आयोटा साइन 3π/4। ये हमारा क्या है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, क्या है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की मेरे भाई, जो आपका एनडीए 2013 के फर्स्ट में पूछा गया है, मापांक कोणांक पूछा गया उस सवाल में से। तो देखें आपका सवाल नंबर 5वां क्या कहता है मेरे भाई हमसे। सवाल नंबर 5वां है, देखें -1 माइनस में आयोटा का वही ध्रुवीय रूप, और लेकिन एनडीए 2013 फर्स्ट में पूछा, पता है क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है इसका कोणांक क्या है इसका भाई। अब हम इसको ध्रुवीय रूप ज्ञात करते समय, बनाते समय कोणांक भी ज्ञात कर लेंगे और इसका मापांक भी ज्ञात कर लेंगे। माना इसका ध्रुवीय रूप, माना इसका ध्रुवीय रूप मेरे साथियों, इसका ध्रुवीय रूप क्या मान लिया मैंने, इसका ध्रुवीय रूप, इसका ध्रुवीय रूप मैंने माना जेड बराबर वही मानता है जो मानेंगे आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, जेड बराबर आर कोस थीटा ब्रैकेट में प्लस में आयोटा साइन थीटा, यहां पर प्लस में आयोटा साइन थीटा। अब आप निकालेंगे सबसे पहले मापांक मॉडुलस, तो मापांक क्या आ जाएगा, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस में काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो भाई वास्तविक भाग का स्क्वायर कर दिया मैंने और काल्पनिक भाग का स्क्वायर, वही आपका √2 आएगा। ये तो आपको पहले पता है, वास्तविक भी ऋणात्मक, काल्पनिक भी ऋणात्मक, x भी ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक। तो अब क्या हो जाएगा, जब x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा मेरे साथियों, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आपको निकालेंगे इसका कोणांक, क्या निकालेंगे इसका कोणांक, तो tan थीटा अच्छा तरीका है कोणांक निकालने का, y/x -1 और बाहर निकालेंगे तो 1, तो tan थीटा बराबर में कितना आ गया 1, तो आपका 1 कब आता है π/4 पर, tan π/4, तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा π/4। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में -π प्लस में थीटा हो जाता है, तो माइनस में पाई प्लस में थीटा कितना हमारा π/4, तो माइनस में 3π/4 आ जाएगा, और क्या हो गया माइनस में 3π/4। तो आपका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, क्या आएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन मेरे भाई,
आपका आ जाएगा √2 cos माइनस में 3π/4 प्लस में आयोटा साइन माइनस में 3π/4। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भैया। अब बात करते हैं किसके, सवाल सोल्व हो गया, इट्स सॉल्व्ड। अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। और सवाल नंबर 6 में दिया गया आपको केवल क्या दिया गया है, -3, मतलब वास्तविक भाग दिया गया है, काल्पनिक भाग दिया गया ही नहीं है। तो -3 सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर सवाल नंबर 6 हमसे कहना क्या चाहता है भैया, सवाल नंबर 6 देखें, सम्मिश्र संख्या आपकी क्या दी गई आपको, -3। सम्मिश्र संख्या इसका मतलब पता है, प्लस में आयोटा 0। वास्तविक भाग तो है परंतु काल्पनिक भाग नहीं है। कोई बात नहीं, माना इसका ध्रुवीय रूप भी मान लिया मैंने, वही माना इसका ध्रुवीय रूप, माना इसका ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा, वही मानेंगे भाई। z बराबर जो माना के z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहां पर z बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा है। देन क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे, r बराबर √-3 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। वास्तविक भाग तो है, काल्पनिक नहीं है। 9 हो गया, तो कितना आ गया आपका 9 का √3। आप क्या निकालेंगे, कोणांक, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा ये आएगा हमारा क्वाड्रेंट नंबर 2। तो tan थीटा बराबर y/x। y कितना है हमारा 0, x कितना है हमारा -3। तो 0 - 3 कितना जाएगा हमारा 0। और 0 कितना होता पता आपको, 0 डिग्री पर होता है। तो tan थीटा बराबर कितना 0, यानी कि कितना पे आ गए tan 0 पर। तो यार थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा निकालने के लिए पता क्या करते हैं, पाई में से घटा देते हैं। तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस में 0, तो पाई माइनस में 0 कितना आ गया हमारा पाई। अब आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, थीटा की वैल्यू तो आ गई पाई, आर कितने आ गई 3, तो आपका आ जाएगा कोस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई। भाई कोस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई, दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, -3 सम्मिश्र संख्या यानी -3 कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की और 8 की। सबसे पहले 7 की बात करेंगे, फिर उसके बाद 8 की बात कर लेंगे। यहां पर चलिए भैया सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर 7 में हमारा क्या है, √3 प्लस में आयोटा का क्या ज्ञात करना है हमें, √3 प्लस में आयोटा का हमें ज्ञात करना है। वही ध्रुवीय रूप, माना इसका ध्रुवीय रूप, हमने क्या माना इसका, देखें माना इसका ध्रुवीय रूप, माना इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, इसका ध्रुवीय रूप हमारा, इसका ध्रुवीय रूप होगा z बराबर r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो z बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा भाई प्लस में आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मापांक। तो r बराबर मॉडुलस निकालेंगे, क्या आएगा हमारा √3 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग। कितना आ जाएगा ये हमारा 3 प्लस में 1 यानी कि 4, 4 का √2। तो भाई मापांक तो मॉडुलस तो हमारे कितना आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, थीटा यानी कि कोणांक निकालना है। तो कोणांक कैसे निकालेंगे, देखिए कोणांक निकालेंगे ऐसे, tan थीटा बराबर कितना y/x। y कितना है, y है हमारा 1, x है हमारा √3। तो 1/√3 कितना आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, और 1/√3 tan में कितना की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू। तो देखें tan थीटा बराबर tan π/6, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है, π/6। कौन से क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में, यही आपकी आयाम हो जाएगी। तो z बराबर r कितना है, r है हमारा 2, और आपका cos π/6 भाई प्लस में आयोटा साइन π/6। यहां तक तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हमारा क्या है प्रॉब्लम, कहीं सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 8 की और आज के आखिरी सवाल की। यहां पर सवाल नंबर 8 में केवल आयोटा, इसका मतलब क्या है भैया, इसमें केवल और केवल हमारा
काल्पनिक भाग होगा, वास्तविक भाग नहीं होगा। अब सवाल नंबर 8 की बात करते हैं भाई। देखें सवाल नंबर 8वां, आयोटा। क्या समी संख्या दी गई है? आयोटा। इसका ध्रुवीय रूप, इसका ध्रुवीय रूप माना, इसका ध्रुवीय रूप किसका गिवन है यार, कौन समी संख्या गिवन? आयोटा। माना इसका ध्रुवीय रूप, माना इसका ध्रुवीय रूप बराबर कितना आएगा? जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। जेड बराबर आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा है। चल अब क्या करेंगे यहां पर, अब देखिए मेरे साथियों, अब हम कर लेंगे क्या? आर मॉडुलस वास्तविक भाग का स्क्वायर, वास्तविक भाग है ही नहीं, और काल्पनिक भाग का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर ये? एक। एक कितना आ गया हमारा? एक। अब आप क्या ज्ञात करेंगे? कोणांक। क्या ज्ञात करेंगे? कोणांक। कोणांक आएगा इसका जो वो आएगा, देखें टेन थीटा भाई, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। अरे आयोटा के गुणांक में होगा जो वाई होगा, और जो है नहीं वास्तविक भाग है तो वो तो बिना आयोटा के लिखा होगा, वास्तविक भाग है ही नहीं इसमें। यह है क्या हमारा? जीरो प्लस में आयोटा। क्या है हमारा ये? जीरो प्लस में आयोटा। आयोटा गुणांक में कितना है? एक। तो आयोटा के गुणांक में एक, तो टेन थीटा बराबर एक बाई एक कितना जाएगा हमारा? एक। तो टेन थीटा बराबर में एक, तो टेन थीटा बराबर में कितना आ जाएगा? एक कब आता है? पाई बाई फोर पर, टेन में। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई फोर। और आप पे यार ये पॉजिटिव है, फोर्थ को पहले क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में आपका थीटा ही हो जाता है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया इसका? जेड बराबर आर कोस पाई बाई फोर प्लस में साइन पाई बाई फोर। ठीक है, तो मेरे साथ ये हमारा सवाल फिनिश हो गया। तो मेरे भाई क्या थैंक्स मेरे साथियों। देखिए ये ज्ञानी मैथ फिजिक्स